अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। बेटा हम फिजिक्स 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स पर थे। आज का बेटा हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज बेटा ये आसान से छोटे छोटे से टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हमें ज़रूरत ही क्यों पेश आए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की? सबसे पहले तो हम ये देखें कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे बेटा कि जब हमारे पास जब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने तरक्की करना शुरू की तो ट्रेड भी आप लोगों को पता होगा आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू हुई। तो जब ट्रेड होना शुरू हुई तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेके जाते चीजें, तो उनकी मेजरमेंट्स कुछ होती, इस वाले मुल्क की कुछ होती मेजरमेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कोई लोहे का एक पीस 10 सेंटीमीटर का लेके जाता तो उनके मुताबिक वो 10 सेंटीमीटर का ना होता, वो छोटा होता या बड़ा होता। मतलब ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, ट्रेड में भी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही थी जो इंटरनेशनली हमें डिस्कस करनी थी साइंटिस्ट को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की, 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी। 11th कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स। वेट्स एंड मेजरमेंट्स पर 11th कॉन्फ्रेंस हुई, जिस पे इन्होंने डिसाइड किया। और ये 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 को। 1960 को 11th कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स हुई। तो इन्होंने डिसाइड किया एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्क्राइब किया, इन्होंने अडॉप्ट किया और इन्होंने कहा कि हम इनके तहत चलेंगे। हमने डिफाइन कर ली अपने यूनिट्स, अपने सिस्टम्स, तो इन्हीं के तहत पूरी दुनिया में ट्रेड होगी, पूरी दुनिया में जो बुक्स वगैरह छपेंगी उन्हीं के तहत सब कुछ होगा। तो बेटा इस सिस्टम के यूनिट्स में 2 मेन यूनिट्स थे, बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। देयर आर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की कितनी टाइप्स हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स की 2 टाइप्स हैं। वन इज बेस यूनिट्स एंड अदर इज डिराइव्ड यूनिट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस किया था। इस सिमिलर दैट केस अभी हम देखेंगे कि उन्हीं के साथ रिलेट करते हुए हम इसे कवर अप कर लेंगे। बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा भाई यहां तक हमें समझ आ गई 2 तरह की यूनिट्स होती हैं। एक होते हैं बेस यूनिट्स। ये किन्होंने डिस्क्राइब किए थे, किन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया ये सिस्टम? ये 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट इन पेरिस। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इन पेरिस में हुई थी। पेरिस मुल्क का नाम है, वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 को। तो वहां पर ये सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। अब हम इन सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं बेस यूनिट्स कौन से होते हैं। बेस यूनिट्स बेटा होते हैं वेरी सिंपल, द यूनिट्स which are used to express, which are used to denote which are used for the base quantities. Very simple. क्या जी? the units used for base quantities। बात ही खत्म होगी भाई। बेस क्वांटिटीज के लिए जो हम यूनिट्स को इस्तेमाल करेंगे उसे क्या कह देंगे? बेस यूनिट्स हैं। आर नॉन एज, ये आप लोगों ने बेटा डेफिनेशन लिख लेनी है। फर्स्ट जो टॉपिक के स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट लाइन लिखी होगी बुक पर, मार्क कर लो या ये वाली लिख लो। द यूनिट्स यूज्ड फॉर द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स।
अच्छा जी, अब हम इनकी एग्जांपल की तरफ देखते हैं। तो बेटा जिस तरह ही आप अपने पेज को टर्न करोगे नेक्स्ट पर, तो आप लोग देखोगे 2 टेबल्स बने होंगे। सबसे पहले बेस यूनिट के अंदर एक ग्रीन कलर का ब्लू कलर का बना होगा टेबल। उस टेबल में से आप लोगों ने बेटा उस टेबल को लाजमी याद करना है। मैं उसमें से चंद एक वैल्यूज लिख रहा हूं, आप लोगों ने वो सारी की सारी याद करनी है। अच्छा, सबसे पहले आएगी सब्सटेंस, क्वांटिटी। यहां पर आएगा क्वांटिटी, हम क्वांटिटी कौन सी ले रहे हैं, फिर उसका सिंबल, फिर उसका यूनिट और उसका सिंबल, यूनिट का सिंबल। अब देखो बेटा, हमने कल बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। कौन कौन सी थी? लेंथ, मैस एंड टाइम। हम इन्हीं तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोगों ने देख लेना बेटा। लेंथ, मैस, टाइम। लेंथ को बेटा डिस्कस किया जाता है, डिनोट किया जाता है स्मॉल एल से। मैस को किया जाता है स्मॉल एम से। टाइम को किया जाता है डिनोट स्मॉल टी से। लेंथ का यूनिट होता है मीटर। क्या यूनिट होता है? मीटर। इसका सिंबल हम यूज करते हैं स्मॉल एम में। ठीक है बेटा, ये याद रखना है। इस एम को और इस एम को आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना। ये एम फॉर द मैस, दिस एम फॉर द यूनिट, दिस एम फॉर द डिनोट द यूनिट ऑफ द लेंथ। मैस का यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम, और इसको केजी में हम डिनोट करते हैं। इसी तरह टाइम का जो यूनिट एसआई यूनिट्स होता है, एसआई बेटा यूनिट कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट्स कहते हैं ना, इन्हें मोस्ट प्रोबेबली हम एसआई यूनिट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एसआई यूनिट्स। तो जो टाइम का यूनिट होता है वो होता है सेकंड, और इसको डोनेट किया जाता है स्मॉल एस से। ये तो बेटा थे सिर्फ ओनली 3 को मैंने डिस्कस किया। आप लोगों ने उस पूरे के पूरे टेबल को याद करना है। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारा नेक्स्ट यूनिट्स। कौन सा? डिराइव्ड यूनिट्स। कौन सा यूनिट? डिराइव्ड। बेटा ये भी बहुत आसान से, कोई बता सकते हैं? वीडियो पॉज करे और एक दफा बताए। जी आप लोगों ने बिल्कुल सच कहा होगा। डिराइव्ड यूनिट्स कैसे होते हैं? द यूनिट्स used to describe, used for derived quantities, used for derived quantities। ऐसी क्वांटिटीज, ऐसे यूनिट जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए या उन्हें के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है बेटा, इसकी भी इसी तरह हम एग्जांपल देखते हैं। उस टेबल में से मैं चंद एक एग्जांपल को डिस्क्राइब करूंगा, तो बाकी आप लोगों ने खुद उसको याद करना है। उस टेबल को बेटा बेसिक लाजमी याद करना, उसमें से एमसीक्यूज आते हैं। तो इसी तरह बेटा क्वांटिटी, सिंबल, उस क्वांटिटी का सिंबल, उसका यूनिट और उसका सिंबल। ठीक है बेटा, तो डिराइव्ड यूनिट में सबसे पहले आ जाता है वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड एक ही है, लेकिन इसमें जो माइनर सा फर्क है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको बेटा हम v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, और इसका जो यूनिट होता है ना वो होता है मीटर पर सेकेंड। और इसको डिनोट करने के, देखो मीटर को हमने किससे डिनोट किया है? m से। सेकंड को किससे डिनोट किया है? s से। तो मीटर और पर को बेटा हम इस तरह लिख सकते हैं, s के ऊपर -1, s के ऊपर -1। इसी तरह बेटा एक और क्वांटिटी को हम डिस्कस करते हैं, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को बेटा a से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SQUARE। और इसको डिनोट किया जाता है मीटर पर सेकेंड। जब जहां पर 1 है वहां पर 2 लिख दोगे। ठीक है बेटा,
these are the derived units, these are the derived quantities, these are the derived units, these are the base quantities and these are the base units. तो बेटा ये था हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या थे, हमें क्यों जरूरत महसूस हुई इसे इंटरनेशनली वाइड रेंज पर इंट्रोड्यूस करवाने की। उसके बाद हमने देखा उसके सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कितनी तरह के यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। उसके बाद हमने फर्दर इलेबोरेट इसे किया। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी चीज की ना समझ आई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।